राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि जो हमारा कर्म है वो हमारी मजदूरी है, और वो ऊपर बैठा मालिक वो हमारी मजदूरी देता है, और वो ये भी देखता है कि किसने अपना कर्म बहुत ईमानदारी के साथ किया। जिसने भी अपना कर्म ईमानदारी के साथ किया उसको वैसे ही फल मिलने वाला है। जैसे हम कभी बैंक में पैसे को जमा करते हैं तो हमें उतना ही मिलता है, और अगर हम किसी प्लान के साथ करते हैं तो उसका फिर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये भी हमारा एक कर्म जो है वो एक प्लान के साथ है, या हम सीधे ही चले जा रहे हैं, या हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या हम करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारे जो संसार रूपी कर्म हैं, जिसमें हम आए हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, और जो हम कार्य कर रहे हैं, तो भगवान इन सब पे नज़र रखे हुए हैं। तो किसने कैसा किया, किसने किसके लिए किया, किसने ईमानदारी से किया, ये सब पे नज़र भगवान की है। तो जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वो फल भी देते हैं। तो फल कहीं और से नहीं मिलता। अगर सुख दुख भी मिलता है तो हमारा ही अपना एक प्रारब्ध होता है कि जो भी हमने किया है, जितनी हमने मजदूरी की है, उस मजदूरी की जो हमें पूंजी मिली है वो हमारा सुख दुख होता है। तो जीवन में अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं। तो अगर हम ये चीज़ पहले से प्लान जैसे करके चलते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ को प्लान करके चलते हैं, तो वो चीज़ हमें फिर आगे तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग के साथ वो काम किया है और हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमने कहीं गलत भी किया है और हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो सिर्फ सोच सकते हैं, मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलता हमें वही है जो हम देते हैं। अगर हमने दिया है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने दिया ये है, हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो वही मिलने वाला है जो हमने दिया है। पूरी ईमानदारी से दिया है, पूरे सेवा भाव से दिया है, पूरे समर्पण से दिया है। अगर हमने ऐसा किया है तो फिर कहते हैं ना कि चैन की नींद एक ही लोग सो सकता है, कौन? जिसके कर्म अच्छे होते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें रात में इतनी सुकून की नींद आएगी कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कुछ और सोने। जैसे कई लोग होते हैं दवाइयाँ लेके सोते हैं, कुछ और होते हैं, कुछ ऐसा होता है जिनको रात में नींद नहीं आती। लेकिन वहीं अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, तो हमारी नींद इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब लेटे और कब सो गए। तो भगवान यही कहता है कि तुम्हें अगर चिंता मुक्त रहना है तो कर्म अच्छे करो। कर्म करने से कई फ़ायदे, कर्म अच्छे करने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ता है कि हमारे साथ होगा क्या। दूसरा, हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आते हैं वो स्वतः ही निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ी जो बात है कि जीवन में निरोगी भी वही रहता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। क्योंकि हम अगर किसी के लिए गलत सोचेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, तो फिर हम चैन की नींद सोएंगे भी, और अपना जो भी अपना डेली रूटीन है वो भी हमारा अपना टाइम टू टाइम होगा। तो वो सब अगर होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कार्य भी स्वस्थ रहने जैसे ही करने पड़ेंगे। भगवान ने तो कहा है कि जो मजबूरी है वो हमारी सिर्फ इतनी सी मजबूरी है कि तुम लोग हमें बुलाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि हम किस चीज़ से खुश हैं ये तुम जानना ही नहीं चाहते हो। एक बार सोचो तो सही, एक बार मानो तो सही, एक बार करो तो सही। तुम क्यों नहीं वो करते हो जो मुझे पसंद है? अगर तुम वो करने लग जाओगे जो मुझे पसंद है तो हम भाग के तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि तुम अगर मज़दूर हो तो हम मालिक हैं। हम तुम्हें वो हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम अपनी ईमानदारी से पूरा कर्म तो करो। अगर तुम पूरा कर्म अपनी ईमानदारी से करते हो तो मतलब ही नहीं है कि कहीं तुम्हें कुछ मैं गलत दूँ, और मैं तो वही देता हूँ जो तुमने किया है। तो ज़रूरी ये है कि हमने किया क्या है। हमारी मजदूरी उतनी ही अच्छी होगी जितनी हमारी मेहनत अच्छी होगी। किसी भी कार्य को लेके हमें पूरी अपनी मेहनत करनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। बस ये सोचो कि हमने अच्छा किया है, भगवान भी अच्छा ही करेगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।